इंडियन रेड सेंट बोआ, ये जो स्नेक है इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बचपन में हम जब इस स्नेक को देखते थे तो इससे डरते नहीं थे, बच्चे गले में डाल लेते थे इसको, क्योंकि नॉन पॉइजनस स्नेक है। वैसे तो कार्निवोर है, तो खाता पीता सब कुछ है, छोटे छोटे सांप भी खा जाता है। लेकिन सेंट बोआ लाल रंग का सेंट जैसा दिखता है, पत्थरों में और इनमें पेड़ों के आसपास झुरमुट में रहता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसके बारे में। इसका जो टेल है वो मोटा होता है माउथ की तरह, और जब कोई शत्रु आता है तो ये अपनी टेल को इस तरह से उठा देता है जैसे उसने मुंह उठाया है और वो देख भी रहा है। तो शत्रु कंफ्यूज हो जाता है तो उस पर हमला भी कर देता है, तो उसकी टेल को ही नुकसान पहुंचता है। उसके ब्रेन और उसका जो सिर वाला हिस्सा है वो बचा रहता है और वो भाग खड़ा होता है। तो वैसे तो स्लो चलता है, थोड़ा सा लेजी है, आलसी टाइप का दिखता है, भागता नहीं है एकदम से। लेकिन शत्रु से लड़ने के लिए इसको प्रकृति ने चूंकि स्पीड नहीं दी ना, तो पीछे का टेल का हिस्सा माउथ जैसा बना दिया। तो ये पीछे दो मुहा सांप नहीं है, डबल हेडेड नहीं है, सिंगल हेडेड ही है। तो एक भ्रांति तो सेंट बोआ के बारे में ये कि वो दोनों तरफ चल सकता है, दोनों तरफ नहीं चल सकता, एक ही तरफ चल सकता है। और वो एक तरफ चलता है, मुंह की तरफ ही चलता है, लेकिन दूसरा हिस्सा भी माउथ जैसा ही है। कुछ लोगों का मान्यता है कि ये 6 महीने इस तरफ चलता है और 6 महीने उस मुंह से चलता है। ये वाली मान्यता भी गलत है। भारत में इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है या फिर इसको पकड़ रहे हैं लोग और इसकी तस्करी कर रहे हैं। 1 लाख रुपए में बिकता है। तो इसको इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इसको लक्ष्मी जी का वास मानते हैं कुछ लोग अंधविश्वास में, और घर में रखते हैं ताकि लक्ष्मी बहुत आएगी। तो ऐसा भी कोई ये सब अंधविश्वास की बात है। सेंट बोआ से कोई लक्ष्मी नहीं आती, काम करना पड़ेगा आपको लक्ष्मी के लिए। दूसरी चीज है कि इसको खाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती, कैंसर, एड्स और बहुत ऐसी लाइलाज बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं होती, इसको खा जाओ तो ठीक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। दूसरा, इसकी तस्करी वही चाइना की तरफ जाती है। कई लोग यौन रोगों की दवाइयां बनाते हैं, सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयां बनाने का दावा करते हैं। कई लोग तंत्र मंत्र में इसको यूज करते हैं, काला जादू में यूज करते हैं। तो ये इसके सबसे ज्यादा जो इसकी तस्करी होती है उसका कारण सेंट बोआ का यही है। अभी पकड़ाए हैं और साल भर में काफी सारे केसेस हैं। मध्य प्रदेश में भी है, मिलता है इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में। ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट में मिलता है, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में और एग्रीकल्चरल फ्रिंजेस में, जहाँ खेती होती है वहां पे खेतों में भी घूमता रहता है। बोरोइंग स्नेक फोसोरियल है, यानी कि बिल बना लेता है। नॉक्टर्नल है, रात में निकलता है। रोडेंट्स को खाता है, छोटे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, छोटे स्नेक्स, उनको भी खा जाता है। खास करके रोडेंट्स को खाता है, मतलब चूहों को खाता है। तो खेती में जो चूहे नुकसान पहुंचाते हैं तो ये किसानों का मित्र है, चूहों की संख्या कम करता है। इसको रखना अपने पास घर पे रख नहीं सकते। आप सोचे नहीं हम पालेंगे, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो पोजीशन नहीं कर सकते इसको जंगल में ही छोड़ के रखना पड़ेगा, चाहे आप मार नहीं रहे हो तो भी। वाइल्ड लाइफ एक्ट की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि शेड्यूल 1 के किसी भी एनिमल को आप पोजीशन में नहीं रख सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कैप्चर विदाउट ऑथोराइजेशन। विदाउट ऑथोराइजेशन आप कैप्चर भी नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। और इकोलॉजिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेचुरल रोडेंट कंट्रोलर है और मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, इसलिए बहुत जरूरी है।